आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th पर्सनालिटी 3.5 का प्रश्न नंबर 4 का भाग 1 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 1 का पार्ट 1 में दिया गया है कि एक छात्रावास ने मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है तो 1,000 रुपये छात्रावास के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है तो छात्रावास के व्यय के लिए 1,180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए, छात्रावास मतलब होता है क्या, जहाँ पर पढ़ने का व्यवस्था हो, खाने का व्यवस्था हो और रहने का व्यवस्था हो, उसी को क्या कहा जाता है, छात्रावास कहा जाता है, या बोलिए तो उसको हॉस्टल कहा जाता है। मासिक मतलब आप तो जानते हैं कि महीना होता है। अब व्यय मतलब क्या, उसका जो फी लगता है, ठीक। तो आपसे बोला कि एक भाग नियत है, मतलब उसमें रहिएगा तो मानिए कि महीना दिन पे हम लोग बात करते हैं, तो महीना दिन रहिएगा तो उसका फी लगेगा और प्रत्येक दिन का भोजन क्या होगा, अलग से लगेगा। तो आपसे बोला ना कि मासिक का नियत भाग है, शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। तब प्रत्येक दिन का भोजन का फी अलग अलग है। तो करा कि जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है और तो 1,000 रुपया अदा करना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले इसको लिखते हैं क्या। तो आपसे प्रश्न में क्या बोला है कि नियत व्यय और प्रतिदिन का भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना नियत किराया, नियत किराया क्या है, नियत किराया को मान लीजिए कि 100 रुपया, उसका फिक्स है कि आपको 100 रुपया लगेगा। और उसका तो क्या बोला कि प्रत्येक दिन का भोजन, क्या बोला कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। तो इसके बाद लिखेंगे कि और प्रतिदिन लिखते हैं, प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया कितना लग जाएगा, Y रुपया। तो मतलब एक दिन भोजन करेगा तो उसको Y रुपया लगेगा। और आपका क्या है, नियत किराया 100 रुपया जो आपका है, क्या है, फिक्स है। तो हम लिखेंगे कि प्रथम शर्तानुसार, लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। उसका लेकिन उसका क्या बोला है कि जब एक विद्यार्थी ए को, तो लिखेंगे विद्यार्थी ए के लिए, विद्यार्थी ए के लिए, चलिए इतना बात तो हो गया। उसका बोला कि जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है तो 1,000 रुपया छात्रावास के लिए अदा करना पड़ता है। मतलब देखिए, आपको तो नियत रुपया 100 रुपया लगेगा, नियत भाड़ा आपको x लगेगा, उसका जोड़ लिखेंगे। उसका देखिए, एक दिन प्रतिदिन मतलब होता है एक दिन, तो एक दिन भोजन करेगा तो उसको Y रुपया लगेगा। तो देखिए x प्लस, यदि एक देखिए ये तो आपका नियत है, तो नियत भाड़ा उसको लगेगा, और एक दिन भोजन करेगा तो Y रुपया लगेगा, तो Y इसमें जोड़िए। यदि 2 दिन भोजन करेगा तो 2Y लगेगा, यदि 3 दिन भोजन करेगा तो 3Y लगेगा। तो प्रश्न में आपको क्या दिया है कि 20 दिन भोजन करता है, तो कितना लिखिएगा, 20 दिन भोजन करता है तो 20Y लिखिएगा, 20Y। तो दोनों मिलकर कितना रुपया अदा करना पड़ता है, 1,000 रुपया उसको छात्रावास के लिए देना पड़ता है। तो इसको हम लेट कर लेते हैं समीकरण 1। अब लिखेंगे उसके बाद कि पुनः शर्तानुसार, पुनः दोबारा शर्त में आपको क्या बोला है कि जबकि एक विद्यार्थी बी के लिए, तो लिखेंगे हम लोग कि विद्यार्थी बी के लिए, तो आपसे बोला तो पहले तो उसको 100 रुपया लगेगा, नियत किराया उसका x है तो 100 रुपया लगेगा, तो x प्लस। अब देखिए इसमें क्या बोला कि जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है तो छात्रावास के व्यय के लिए 1,180 रुपया अदा करना पड़ता है। तो कितना दिन भोजन अतिरिक्त किया, 26 दिन। तो एक दिन का किराया Y रुपया है, तो 26 दिन भोजन करेगा तो 26Y हो जाएगा। तो दोनों मिलाकर नियत भाड़ा और अतिरिक्त भोजन किया उसका भाड़ा मतलब किराया मिलाकर कितना रुपया अदा करता है, 1,180 रुपया अदा करता है। इसको लेट कर लेते हैं हम लोग समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 के मदद से हम लोग x और y का मान निकालेंगे। तो जो x आपका हो जाएगा नियत किराया हो जाएगा, और y जो आपका हो जाएगा प्रतिदिन का
अतिरिक्त किराया हो जाएगा। तो चलिए हम लिखते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 क्या है? समीकरण A1 जो आपका है कि x + 20y = 1000, और दूसरा समीकरण है कि x प्लस में 26y और = में 1180 लिखिएगा, ये आपका समीकरण 2। तो इसको जो आपका समीकरण दोनों आप रैखिक समीकरण है, तो इसको किसी भी विधि से आप बना सकते हैं। इसको बनाने का 3 विधि है, लुप्तीकरण, प्रतिस्थापन विधि या ब्रज विधि। तब किसी भी विधि से इसको बना सकते हैं। तो देखिए इसमें एक से एक साथ है, केवल चिन्ह बदल देते हैं, माइनस कर दिए, इसके बगल में माइनस कर देते, क्या लिखेंगे? घटाने पर। तो देखिए इनमें प्लस में x माइनस में x कट जाएगा, ऊपर आपका 20y और देखिए माइनस में 26y, उसके बाद 1000 लिखिएगा और माइनस में आपका 1180 हो जाएगा। इसको 20y माइनस में 26y, तो माइनस में 6y = माइनस में 180। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y = 180 और नीचे आपका 6, तो y = कितना हो जाएगा? इसको कट कीजिएगा तो 6 3 का 18 और 0। तो y का मान कितना आ गया? y का मान आपका 30 आ गया। तो हम लोग अब x का मान निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या है? समीकरण 1 आपका है कि x + 20y = 1000, इतना है। तो पुट कितना करेंगे हम लोग? पुट करेंगे y = 30। तो x + 20 × 30 = 1000, ठीक। तो x प्लस इसको गुना कीजिएगा आपका 600 = में 1000। तो x बराबर 1000 और माइनस में 600। तो x का मान कितना गया? x का मान आपका 400 आ गया। x का मान आपका 400 और y का मान आपका आ गया 30। तो x किसको माने थे? x आप माने थे नियत किराया और y किसको माने थे? प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया। तो हम लोग लास्ट में लिखेंगे, लास्ट में क्या लिखेंगे कि नियत किराया कितना हो गया? नियत किराया आपका 400 रुपया होगा। क्या कि नियत किराया को हम लोग क्या माने? नियत किराया कितना हो गया? नियत किराया आपका 400 हो गया, क्योंकि नियत किराया को हम लोग x माने थे, तो x का मान 400। उसका प्रश्न में आपको क्या बोला कि प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात लिखिए। तो लिखेंगे हम लोग कि प्रतिदिन के भोजन का मूल्य। तो भोजन का मूल्य वही ना आपका अतिरिक्त किराया था, जो आपका भोजन का मूल्य था वही आपका क्या था? प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया था। तो प्रतिदिन के अतिरिक्त किराए को y रुपया माने थे, तो प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया का रुपया लग रहा है? तो आपका 30 रुपया लग रहा है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर होगा। तो प्रश्न नंबर 4 का भाग 1 जो है आपका यहीं पर समाप्त होता है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो।